Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic introduction to the psychiatric nursing and mental health nursing. So I am taking the lecture of mental health nursing and psychiatric nursing. So today we have the topic introduction and definition of mental health nursing, definition illness and mental health, defining psychiatric nursing, determine the roles in psychiatric nursing, identify the common terminology used in the psychiatric and mental therapy. राइट। सो आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में और डिफाइन मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ define psychiatric nurse, determine the roles of psychiatric nursing and identify the terminologies. Alright, so first हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज एन कॉन्सेप्ट, mental health is an important aspect in the human life. Alright, health is not merely absence of disease but a sense of physical, psychological and social well-being. Physical and mental health is like two sides of coin and both are independent. Health is based on feeling, attitude, emotion, interest and value of person. Alright, सो हेल्थ क्या है आपका? मेंटल हेल्थ आपका, मेंटल हेल्थ एक आपका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी एक ह्यूमन लाइफ का। लाइक एक कॉइन होता है, कॉइन की तरफ इसका दोनों तरफ का जो सेफ होता है, दोनों आपका इंडिपेंडेंटली होता है। लाइक दैट सिमिलर फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आपका उसी तरह होता है और एज वेल एज आपका सोशल वेलबींग। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज लाइक अ टू साइड ऑफ कॉइन, राइट? टू साइड ऑफ कॉइन, बोथ आर इंडिपेंडेंट। हेल्थ इज बेस्ड ऑन, हेल्थ आपकी इसमें किस पे बेस्ड होती है? लाइक आपका फीलिंग, आपका एटीट्यूड, आपके इमोशन और इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ पर्सन पर। WHO के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन है, हेल्थ इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग। पीपल आर इन स्टेट ऑफ इमोशनल, फिजिकल, सोशल वेलबींग, fulfill their responsibilities, function effectively in daily life and satisfy with their interpersonal relationship and themselves. Alright, सो हेल्थ क्या है? हेल्थ का डेफिनेशन साइकोलॉजिकली हम अर्लियर भी देख चुके हैं। मेंटल हेल्थ का हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग। पॉजिटिव स्टेट ऑफ वेलबींग होना जिसमें आपका पीपल आर इन स्टेट ऑफ, जिसमें पीपल्स का स्टेट क्या होता है? इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, fulfill their responsibilities, function effectively in daily life and or satisfy with their interpersonal relationship and themselves, right? सो फिजिकल है, सॉरी मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ आपका कंप्लीट आपका स्टेट ऑफ वेलबींग होना, जिसमें जो भी पर्सन है उसका जो स्टेट है, जिसमें आपका इमोशनली, फिजिकली, सोशली वेलबींग होना और फुलफिल देयर, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसका फंक्शन, उसको इफेक्टिव वे में करना, डेली लाइफ को सेटिस्फाई वे में करना इन देयर, और उसकी जो पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और खुद से भी वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई होना। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ। राइट, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर अ पर्सन कैन रियलाइज his or her ability to cope with normal stresses of life and work productively. करेक्ट, सो मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट है जिसमें कोई भी पर्सन है वो रियलाइज करता है हिज और हर, उसकी एबिलिटी क्या है, किस तरीके से वो कोप अप कर सकता है नॉर्मल स्ट्रेसेस में और वर्क लाइफ बैलेंस में प्रोडक्टिवली उसको मेंटेन कर सकता है। राइट, so this is the mental health का definition हो गया। mentally healthy person, he or she aware his responsibilities, his daily life balance and well managed by themselves or interpersonal relationship effectively in daily life and activity satisfied with their interpersonal relationship and themselves. Alright, and completely physically, mentally, socially, psychologically well-being and health is based on feeling, attitude, emotion and their interest. Alright, मेंटल हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम है जिसके बारे में हम देखेंगे। मेंटल हेल्थ एक तरफ जहाँ पर दिखाया गया है मेंटल हेल्थ, दूसरा मेंटल इलनेस के बारे में। तो मेंटल हेल्थ हेल्दी आप कब रहते हैं? जब आप कम्प्लीटली एडेप्टिव करते हैं, आप सिचुएशन से, पर्सन से, आप इन्वायरमेंट के साथ एडप्ट करते हैं, उस समय आप हेल्दी होते हैं। तो जैसे ही आपका मेल एडेप्टिव होता है तो आपको क्या होता है? साइकोसिस हो जाता है, आपको डिसीज होना शुरू हो जाती है। राइट, सो डिनाइज रियलिटी, जो रियलिटी उसका डिनाई करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपका जो है
हेल्थ में भी आपका न्यूरोसिस, साइकोसिस और बायोलॉजिकली आपकी होती अनहेल्दी जब आप होती है, जब आपको मेंटल इलनेस होता है। अब इसमें क्या होता है, रियलिटी ओरिएंटेड, आप रियलिटी ओरिएंटेड हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इमोशनली स्टेबल है, और डिनाइज रियलिटी जो जिसमें आप मेल एडेप्टिव होते हैं तो आप रियलिटी को क्या करते हैं, डिनाइज करते हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी जगह जब आप हेल्दी होते हैं तो आप क्या करते हैं, रियलिटी को, रियलिटी से ओरिएंटेड होते हैं, पॉजिटिव आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, इमोशनली आप स्टेबल होते हैं, इमोशनली भी आप वेलबींग होते हैं। अब इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट है इज अ स्टेबल इमोशनल, इमोशनल क्या होना, आपका स्टेबल होना, साइकोलॉजिकली सोशली वेलबींग होना, एविडेंस बाय सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उससे सेटिस्फाई होना, इफेक्टिव बिहेवियर एंड कोपिंग, आपका बिहेवियर इफेक्टिव होना एंड कोपिंग होगा, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना, इमोशनली आपको स्टेबिलिटी होना और सेल्फ अवेयरनेस होना। हु हैज मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कौन है, कौन हो सकता है, मेंटल हेल्थ क्या हो सकती है, सो वी ऑल फॉल शॉर्ट some extent. Therefore, advocate of mental health believe that a broad range of mental health service should be available to general population, not just seriously mental ill. Right? So therefore, इसकी वजह से क्या है कि we all fall short to some extent. कभी कभी हम mentally healthy अनहेल्दी भी हो जाते हैं, मेंटली हम इल हो जाते हैं, हमारा जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसकी वजह से, प्रॉपर एडेप्ट नहीं करने की वजह से, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से, मेल एडेप्टिव होने की वजह से। इसीलिए जो मेंटल हेल्थ जो एडवोकेट मीन्स की जो मेंटल हेल्थ सर्विस देते हैं, मेंटल हेल्थ में जो भी टीम्स आती है, तो मेंटल हेल्थ जो बिलीव करते हैं दिस इज द दैट इज ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस, में आपकी ब्रॉड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस आती है एंड शुड बी अवेलेबल फॉर जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन के लिए ही अवेलेबल होती है, नॉट ओनली कि आप सीरियसली इल हैं या मेंटली इल है उसके लिए ये अवेलेबल हो। तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए, राइट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, कोपिंग मैकेनिज्म के लिए, तो ऑलरेडी ये नॉर्मली इसलिए आपके अवेलेबल होते हैं। Next, they believe that prevention and education as well as treatment are important, right? So ये believe करते हैं mentally health में कि भाई education होना, prevention होना ज़्यादा important है, as well as कि हम उसे treat कर पाएँ। So पहले ही हम इसे prevent कर पाएँ तो it is more better than the treatment. Mental illness क्या है, अब next है mental illness. The term mental illness actually encompasses numerous psychiatric disorder, and just like illness that affect other part of the body, they can vary in severity. मेंटल इलनेस क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस एक्चुअली जो एनकम्पासेस होती है आपका न्यूमेरस, आपका साइकेट्रिक आपका डिसऑर्डर होना, जस्ट लाइक नॉर्मल इलनेस होती है जो कि अफेक्ट करती है अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कैन वेरी सीवियरिटी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट आपका हो सकती है। अ मेंटल डिसऑर्डर or condition manifested by the disorganization and impairment of function that arise from various causes such as psychological, neurobiological and genetic factor. मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन मैनिफेस्ट बाय डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन, क्या होना, डिसऑर्गेनाइजेशन होना, इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन होना नॉर्मल बॉडी का। अब दैट अराइज, अब ये किस वजह से हो सकता है, कहाँ से आती है, फ्रॉम द वेरियस कॉजेज, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज की वजह से, रीजन की वजह से हो सकती है, जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल की वजह से हो सकती है, न्यूरोबायोलॉजिकल की वजह से हो सकती है और जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी आपको हो सकती है, राइट। सो दिस इज द कॉजेस हो गए इसके, एंड इस रीजन की वजह से ये डिसीज आपको हो सकती है। एंड व्हाट इज मेंटल इलनेस, इट इज अ डिसीज, it is a disease like diabetes or smallpox, no, it is a small of it is a form of deviant behavior like being disobedient, choosing to stress differently. तो मेंटल इलनेस क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ डेविएंट बिहेवियर, बिहेवियर में शिफ्ट होना, बिहेवियर आपका डेप्रिवेट होना, लाइक बीइंग डिसओबिएंट होना, किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना, रूल्स रेगुलेशन को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, डिसओबे करना, चूजिंग टू
चूसिंग टू ड्रेस डिफरेंटली, ड्रेस को भी डिफरेंट तरीके से वेयर करना, और एनी अदर रीजन हो सकता है. सो इट इज मैनिफेस्टेड बाय द डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन. ये क्या होता है आपका, इसमें आपका डिसऑर्गेनाइज होना एंड इम्पेयरमेंट होना फंक्शन में, दैट अराइज फ्रॉम द वेरियस causes such as psychological, neurobiological and genetic factor. Next, community mental health service, treatment and care, hospital, community care, and preventive network like church, family, home care, friends, hospital, psychiatric hospital, rehabilitation center. साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल होता है, साइकेट्रिक नर्स और मेंटल हेल्थ नर्स, स्पेशली ऑफ नर्स एक स्पेशलिटी ऑफ नर्स होती है, जिसमें जो नर्स है वो लोगों का, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ऑल एज ग्रुप की केयर करती है विद द मेंटल इलनेस और मेंटल डिस्ट्रेस होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसीज और स्ट्रेस पेशेंट की केयर करना होता है. एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस, एक इंटरपर्सनल प्रोसेस होती है जो कि प्रमोट करती है एंड मेंटेन करती है आपके बिहेवियर को, कंट्रीब्यूट करती है आपकी इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग को, प्रॉपर वेलबींग को और फंक्शनिंग को प्रमोट करना. व्हाट डू साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स क्या करती है, साइकेट्रिक नर्स का जो रोल होता है, इंश्योर करती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, केयर फॉर बायोफिजिकल नीड, बायोफिजिकल साइकोलॉजिकल जो भी नीड्स है उसको ध्यान रखती है, डेली एक्टिविटी लिविंग में आपकी हेल्प करती है, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज में आपको हेल्प करती है, मेडिकेशन मैनेजमेंट में मेडिकेशन को प्रोवाइड करने में, असिस्ट इन क्रिएटिंग अ हेल्दी सोशल वर्ल्ड, हेल्दी सोशल वर्ल्ड को क्रिएट करने में, हेल्थ मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने में हेल्प करती है, सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है, लाइक आपका डिस्कशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, रोल प्ले हो गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, इनको सोशल मीडिया के थ्रू और वर्कशॉप के थ्रू इनको क्या करती है, अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करती है. नर्सिंग अप्रोच मॉडल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आपका लाइक कंपोनेंट है, फर्स्ट है नर्स क्लाइंट इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, सेकंड है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, थर्ड है नर्सिंग प्रोसेस. नर्स क्लाइंट इंटरेक्टिव में म्यूचुअली कोलाबरेट, पेशेंट को कोलाबरेट करना, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना, आईपीआर मेंटेन करना और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना, पेशेंट को इंगेज करना. टूल्स का यूज़ होता है इसमें, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, पेशेंट को इंगेज करना, राइट, आईपीआर मेंटेन करना फर्स्ट. सेकंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, प्रोवाइड थेराप्यूटिक एनवायरमेंट, थेराप्यूटिक उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, सर्विंग करना, एडवोकेट करना पेशेंट को, रोल मॉडल बाय ऑफरिंग सोशल सपोर्ट ऑफर करना, इंगेज करना क्लाइंट को, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्लेइंग थेरेपी हो गया, थेरेपीज का यूज़ करना, हेयर एंड नाउ प्रॉब्लम इन डेली लिविंग, जो भी उसकी डेली लिविंग प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करना, और नर्सिंग प्रोसेस, जो भी नर्सिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करना, इफेक्टिवली पेशेंट को मैनेज करना. कॉमन टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होती है साइकेट्रिक्स में, मेंटल थेरेपीज में, बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअल रिएक्ट आ सर्टेन स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई को लेकर के इंडिविजुअल जो रिएक्ट करता है उसको उसका बिहेवियर बोला जाता है. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सिचुएशन अराइज होना, दो अपोजिंग ड्राइव को लेकर, दो चीज़ों को लेकर के थिंकिंग में चूज करने में डिफिकल्टी होना, इसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना. नीड क्या है, ऑर्गेनिज्म में कंडीशन होती है जो कि एक सर्टन एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज द नीड. स्ट्रेस नेक्स्ट है, लाइफ का एक इवेंट होता है जो कि डिमांडिंग सिचुएशन, सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से हो सकता है, रिसोर्सेज की वजह से हो सकता है, प्रॉपर कोप अप नहीं करने की वजह से, वर्कलोड एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको हो सकता है. एडेप्टेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करना, मेंटेन करना होमोस्टेसिस को, इक्विलिब्रियम को, दिस इज द एडेप्टेशन. मेल एडेप्टेशन क्या है, इनइफेक्टिव कोपिंग, प्रॉपर कोप अप नहीं कर पाना इन्वायरमेंट से, सिचुएशन से. डायनामिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंटिन्यू. पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम हैबिट रिप्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक. इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, आपका बिहेवियर हो गया, हैबिट्स हो गया, नेचर हो गया, इसका मिक्सअप करके क्या बनती है आपकी इंडिविजुअल की आपकी पर्सनैलिटी बनती है. इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एडजस्टमेंट टू हिज और हिज इन्वायरमेंट, एक्सप्रेस थॉट एंड बिहेवियर. अब पर्सनैलिटी आपका
जो किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाती है, एक्सप्रेस करना अपने थॉट को, बिहेवियर को। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। अभी ईच ह्यूमन बीइंग है, दे आर यूनिक, दे आर डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, सभी की हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। माई पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट माई जेनेटिक इनहेरिटेंस, योर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट योर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंट एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब इसका 3 मेन डिवीजन होता है आपके माइंड का, जो कि अर्लियर लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। कॉन्शियस माइंड, जो कि फोकस एंड अवेयरनेस माइंड होता है। पर्सन आर अवेयर होता है, चूज करता है, जो भी डिसीजन है वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस जो होता है आपका, स्टोर होते हैं, थॉट हो गए, इमोशन हो गए, फीलिंग, कोई भी इवेंट मेमोरीज में स्टोर होते हैं। जब भी नेसेसरी होता है, जब भी जरूरत होती है, उनको रिकॉल करना होता है। अनकॉन्शियस माइंड होता है नेवर रिकॉल्ड, ऐसी चीज़ें जो कि अनकॉन्शियस माइंड में चली गई इनको हम कभी रिकॉल नहीं कर पाते। लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लाइक हमारी जो हैबिट होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में, हम लॉन्ग जो हैबिट होती है वो अनकॉन्शियसली होती है। अर्लियर लेक्चर में हमने देखा था ईगो सुपर ईगो हिट के बारे में। सुपर ईगो जो होता है वो आपका मोरल वैल्यू इथिक्स प्रिंसिपल से रेगुलेट होता है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैच्योर पर्सन है, उनके अंदर होता है। ईगो जो होता है एडल्ट के अंदर होता है, जो कि आपका कंप्रोमाइज करता है और थोड़ा सा ये लो होता है सुपर ईगो से। इट जो होता है, जो कि आपका प्लेजर प्रिंसिपल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर वर्क करता है, स्पेशली जो चाइल्ड होते हैं, थोड़ा जिद होना उनमें ज़्यादा होता है। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड के बारे में भी हम देख चुके हैं। कॉमन बिहेवियरल साइन एंड सिम्टम होते हैं आपका डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन में डिस्टर्बेंस होना, इल्यूशन मिस इंटरप्रिटेशन होना, एक्चुअल ऑफ एक्चुअल जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उससे मिस इंटरप्रिटेशन होना, गलत इंटरप्रिटेशन होना। हेलुसिनेशन में क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होना, सेंसरी परसेप्शन हमने गलत कर लिया है इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई था नहीं पर फॉल्स परसेप्शन कर लेना। डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग एंड स्पीच, फर्स्ट है वर्ड सैलेड। इसमें क्या होता है आपका इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ, इनकोहेरेंटली मिक्स करना वर्ड का, फ्रेसेस का मिक्स करना विथ नो लॉजिकल सीक्वेंस, कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस होने के बिना। वर्बिजरेशन में क्या होता है, मीनिंगलेस परसेप्शन ऑफ द वर्ड्स फ्रेसेस, मीनिंगलेसली परसेप्ट करना, मीनिंगलेस रिपीटेशन नॉट परसेप्शन, मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एंड फ्रेसेस, मीनिंगलेसली रिपीटेट करना वर्ड को एंड फ्रेसेस को। परसिवरेंस में क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियस क्वेश्चन का परसिस्टेंटली रिस्पॉन्स करना, दिस इज द परसिवरेंस। नेक्स्ट है इकोलेलिया। इकोलेलिया मीन्स की पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड ऑफ अदर्स। अगला है एफेसिया। एफेसिया क्या होता है, एफेसिया स्पीच डिफिकल्टी एंड डिस्टर्बेंस, एक्सप्रेसिव रिसेप्शन और ग्लोबल फ्लाइट ऑफ आइडिया, शिफ्टिंग ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर टॉपिक इन समवॉट रिलेटेड वे, राइट। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट करना, एक टॉपिक से दूसरे पर शिफ्ट करना, दिस इज द फ्लाइट ऑफ आइडियाज। लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, इनकोहेरेंट इलॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट, अनरिलेटेड वे में इलॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट होना, इनकोहेरेंट थॉट होना। क्लैंग एसोसिएशन, साउंड ऑफ वर्ड गिव डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ थॉट, साउंड ऑफ वर्ड की वजह से क्या होना, डायरेक्शन ऑफ थॉट का फ्लो को चेंज होना, दिस इज द क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है डिल्यूशन, persistent false belief rigidly held। मैजिकल थिंकिंग में क्या होता है, प्रिमिटिव थॉट प्रोसेस होता है, थॉट अलोन कैन चेंज इवेंट, पूरा जो थॉट है वो पूरे इवेंट को भी चेंज कर सकता है एक सिंगल थॉट। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, रिग्रेसिव थॉट होता है, रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस होता है, सब्जेक्टिव आपका इंटरप्रिटेट होता है, जिसको कि नॉट वैलिडेट विथ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिससे हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ वैलिडेट नहीं कर सकते, बस सब्जेक्टिवली उसे इंटरप्रिटेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट इमोशन, इसमें जो टर्म यूज होती है इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट मीन्स की डिसहार्मोनी होना बिटवीन स्टिमुलाई एंड इमोशनल रिएक्शन के बीच
ब्लंटेड अफेक्ट होना, सीवियर रिडक्शन इन द इमोशनल रिएक्शन, फ्लैट अफेक्ट होना, एब्सेंस और नियर एब्सेंस ऑफ इमोशनल रिएक्शन, अपैथी, डिल्यूड इमोशनल टोन होना। नेक्स्ट है डीपर्सनलाइजेशन, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस फ्रॉम वंस सेल्फ कॉमन। Derealization, feeling of strangeness toward environment, agnosia, lack of sensory stimuli integration. Example of affect are sadness, fear, joy, and anger. Disturbance in motor, ecopraxia, imitation of posture of other, flexibility, maintaining the position for a long period of time. Long period of time तक सिमिलर पोजीशन को मेंटेन करना। एटेक्सिया, बैलेंस में लॉस होना। एक्स्थेसिया, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस होना। डिस्टोनिया मीन्स की अनकोऑर्डिनेटेड स्पास्मिक मूवमेंट होना बॉडी का, मसल्स का। टार्डिव डिस्केनेसिया, इनवॉल्यूंटरी ट्विस्टिंग होना मसल्स का। एप्रेक्सिया, इनवॉल्यूंटरी अनपर्पसफुल मूवमेंट होना। डिस्टर्बेंस इन मेमोरी, कॉन्फाबुलेशन, फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप को फिलिंग करना, सीधी कॉन्फाबुलेशन। एमनेसिया क्या होता है, मेमोरी का लॉस होना, इनएबिलिटी टू रिकॉल पास्ट इवेंट, इसमें रिट्रोग्रेड एंड एंट्रोग्रेड और एमोनिया। सो हेयर इज द समरी मेंटल इलनेस एंड हमने यहाँ पर मेंटल इलनेस के बारे में देखा, मेंटल हेल्थ के बारे में जाना, इसके कॉजेस के बारे में जाना, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी से उसके बारे में जाना, रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स के बारे में देखा। सो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ इज बैलेंस इन पर्सन, मेंटल हेल्थ है बैलेंस ऑफ पर्सन एंड इंटरनल लाइफ एंड एडप्शन टू रियलिटी। मेंटल हेल्थ इज मेंटल हेल्थ में क्या होता है, मेंटल हेल्थ इज बैलेंस होना बिटवीन पर्सन एंड इंटरनल लाइफ एंड एडेप्टेशन टू द रियलिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। मेंटल इलनेस इज स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, मेंटल इलनेस आपका स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होती है कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन पर्सन, इसमें आपका कैरेक्टराइज होता है डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सन थॉट बिहेवियर फीलिंग में डिस्टर्बेंस होना, सिद्धि मेंटल इलनेस। कॉजेस हो सकता है इसका, फैमिलियर हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, पोवर्टी की वजह से हो सकता है, अब्यूसेस की वजह से हो सकता है, राइट, ड्रग की वजह से हो सकता है। मेजर रिस्क फैक्टर आपका, दिस आर द मेजर रिस्क फैक्टर। राइट, सो आई होप इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।